अष्टांग योग की सीरीज़ में पिछली वीडियो में हमने यम के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम तीसरे यम के बारे में बात करेंगे, जो है अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग। पतंजलि महर्षि हम सभी को ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि योगा के पाथ पे चलने से पहले कुछ ऐसे बिहेवियर्स हमें अपने लाइफ में, हमारे अंतर मन में बिठाने पड़ेंगे जिससे हमारी चित्त की शुद्धि हो। तीसरा यम अस्तेय इसी बारे में है, नॉन स्टीलिंग। अब नॉन स्टीलिंग से एक कॉमन लैंग्वेज में आप इस तरीके से सोचेंगे कि किसी और की कोई चीज़ चोरी ना करने को हम नॉन स्टीलिंग बोलते हैं। जनरली अगर हम सुनते हैं कि किसी चीज़ की चोरी हुई तो वो पैसे, प्रॉपर्टी या कोई चीज़ की चोरी ही हम देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस शब्द का बहुत ज़्यादा गहरा मीनिंग है। विश्व में जितने भी क्राइम होते हैं, उन सारे क्राइम्स को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किसी चीज़ की चोरी ही हुई है। सामने वाले की कोई चीज़ को किसी और ने छीन लिया। सपोज करो कि किसी का मर्डर हो जाता है, तो मर्डर करने वाले व्यक्ति ने सामने वाले के जीवन को चोरी कर लिया, उसके साथ थेफ्ट हो गया। किसी भी कानून को आप इसी मापदंड में समझ पाओगे। पतंजलि ने अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, जो कि सुनने में एक कानूनी बात लग रही है, लेकिन उन्होंने स्टीलिंग और थेफ्ट के शब्द को ही क्यों प्रयोग किया, ये चीज़ आप समझो। इस लाइफ में हम फिज़िकल चीज़ों के अलावा लोगों से काफ़ी कुछ चोरी करते हैं। अगर किसी ने आपको टाइम दे रखा है और आप वहाँ पे लेट पहुँचे, या आपने किसी को अपने पास मीटिंग के लिए बुलाया और आप वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हो, तो आपने सामने वाले का टाइम उससे छीना। किसी व्यक्ति को बेफिजूल की बातों में लगा के, इधर उधर की गॉसिप करने में, इस तरीके की एक्टिविटी में उलझा के आपने सामने वाले का प्रेशियस टाइम छीना। उसी तरीके से किसी को इमोशंस के जाल में फंसा के उसके साथ छल करके उसे अपने प्यार में फंसाना, ये आपने उसके इमोशंस को चोरी किया। एक और तरीके की स्टीलिंग आज के समय में देखी जा रही है। देखिए, हमारे जो महर्षिज होते थे, ये जो परिभाषाएं देते थे, ये सैकड़ों साल पहले भी उसी तरीके से फिट होती थी। आज के समय में भी उसी तरीके से इन बातों का मीनिंग निकलेगा। किसी की अटेंशन को चोरी करना। सोशल मीडिया आपको हुक्स और वायरल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। उसी दौड़ में एल्गोरिथम के हिसाब से आपकी वीडियोस पॉपुलर हों, इस थॉट की वजह से लोग लोगों की अटेंशन को चुराना चाह रहे हैं। देखो, नॉर्मली अपनी बात को या अपनी कला को किसी के सामने प्रस्तुत करना एक अलग बात होती है। वहीं इस थॉट से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को क्यों देखेंगे, उस वीडियो में उल्टी सीधी हरकतें करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, छोटे कपड़े पहनना, या गलत तरीके की कोई एक्टिविटी करके, जिसको हम क्रिंज बोलते हैं, उस तरीके की एक्टिविटी से लोगों की अटेंशन को चोरी करना भी अस्तेय की परिभाषा में ही आ रहा है। ये स्टीलिंग, पैसे, ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं। तो पतंजलि आपसे ये कहते हैं कि योग के मार्ग पे चलने वाले हर साधक को अपने जीवन में अस्तेय के प्रिंसिपल यानी नॉन स्टीलिंग के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए। इससे आपके मन और चित्त की बहुत शुद्धि होगी। एक शुद्ध मन और चित्त, वही आपके योग की जर्नी के लिए सबसे एक बेसिक चीज़ है। इस चीज़ को जितना जल्दी सारे योग साधक समझें, आशा करता हूँ कि अस्तेय के प्रिंसिपल को सभी योग साधक अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारने की कोशिश करेंगे। एंड इस रास्ते पे आपको धीरे धीरे चलते हुए बहुत इजी हो जाएगा इस चीज़ को मेंटेन करना। अगले वीडियो में अगले यम के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।